हाय गाइज, मैं कमलेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि आज केमिस्ट्री का बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है उसको सॉल्व करवाएंगे। तो आज हम दोनों का यूट्यूब पे केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे जो बिहार बोर्ड ने निकाला है 2022 के लिए। तो हम जो है सो सारा 1 बाय 1 करके सारा जितना भी मॉडल पेपर का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का, उसके बाद हिंदी का सारा हम करवाएंगे। आप लोग का सारा कवर करवाएंगे, ठीक। उसके बाद आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है और उसके बाद आपको जो है सो बारीकी से सारा चीज़ जो गुरुजी ने पढ़ाया है उसको A to Z रिवीजन करना है, ठीक। अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, इसी के लिए आप लोग को रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। चलिए, तो आज हम जो है सो अपना केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है उसको हम आज केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो बिहार बोर्ड के महासंग्राम में पूछे जाएंगे। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग को K2 स्टडी जोश के चैनल पे आप लोग को ये सारा चीज़ प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या दिया गया है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो नॉन क्रिस्टलाइन आप तो जानते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला गया तो आप जानते हैं P2 P4O10 क्या है? ये क्या है? ये क्रिस्टल है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। दूसरा P4 ये भी क्या है? ये भी एक क्रिस्टल है। तीसरा देखिए क्या दिया गया है कि C में ग्रेफाइट दिया गया है, तो आप जानते हैं कि ग्रेफाइट भी नहीं है, तो पहला बच गया कौन? D। तो D क्या हो जाएगा? आंसर। तो आप लोग जानते हैं कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? इसमें प्लास्टिक, ठीक। पहला समझ गए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि द नंबर ऑफ दी नंबर ऑफ बिहेवियर लाइटिस इन ए क्यूबिक क्रिस्टल इज। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन गौर से क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ द एटम इन ए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या बोला गया है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इसमें बताने के लिए बोला गया है। तो इसमें आप लोग जानते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। जैसा कि आप लोग ने तो देखे होंगे ना, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इसमें पूछा गया है। तो आप लोग जानते हैं कि सेंटर में होता है, यहाँ पे भी 4 और इसमें जो है इसका जो है 100% 1 बाय, यहाँ पे 100% जो है ये जो है क्रिस्टल बॉडी में जो है ये जो है 100% ये अपना योगदान देता है। इसीलिए क्या होता है, इसका आंसर क्या जाता है? इसका आंसर 2 जाता है, ठीक। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन बताया गया है बहुत ही हल्का इजी वे में कि द नंबर ऑफ द बिहेवियर्स लाइटिस इन ए क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल पूछा गया है, क्यूबिक क्रिस्टल में पूछा गया है, घनाकार क्रिस्टल में पूछा गया है कि दी नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस। क्या बताया गया है कि द नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस इन ए क्यूबिक सेंटर, क्यूबिक क्रिस्टल में बताया गया है कि ब्रेवियस लैटिस का नंबर बताने के लिए तो कितना होता है उसमें तो आप लोग जानते हैं कि 14 होता है। 14 क्या होता है? क्यूबिक लैटिस में होता है 14, लेकिन इसमें बताया गया है। उसके बाद इसमें ऑप्शन छूट गया तो इसको बाद में देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं, ठीक। उसके बाद चौथा देखते हैं। चौथा में क्या दिया गया है? विच
कहते विच डिफेक्ट कॉज डिक्रीज डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल। फिर से देखिए क्या क्वेश्चन बताया गया है कि विच डिफेक्ट कॉज डिक्रीज डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल। क्रिस्टल का डेंसिटी कब डिक्रीज होता है, कौन से डिफेक्ट में? तो आप लोग जानते हैं फ्रिंकल में नहीं होता है, शॉर्टकी में होता है, इंटरस्टिशियल में भी नहीं होता है, एप सेंटर में भी नहीं होता है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि मोलारिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, क्या बताया गया कि मोलारिटी बताने के लिए बोला गया है। तो आप लोग जानते हैं कि मोलारिटी क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोलारिटी इज एक्सप्रेस्ड, ठीक। तो मोलारिटी में क्या बताया गया, मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर, लीटर पर मोल, मोल पर वॉल्यूम। तो आप लोग जानते हैं कि मोलारिटी इज एक्सप्रेस, मोलारिटी में क्या होता है उसका यूनिट, तो मोल पर लीटर। क्या जाता है आंसर, मोल पर लीटर, ठीक। क्या जाता है, मोल पर लीटर। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी 1 मोलल, 0.1 मोलल, सी में दिया गया है 1 मोलल, डी में दिया गया है 0.5 मोलल। तो आप लोग को ये क्वेश्चन गौर से देखिए कि क्या बताया गया है कि इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज में प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट में, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी 1 मोलल, बी 0.1 मोलल, सी में दिया गया है 1 मोलल और डी में दिया गया है 0.5 मोलल। तो इसको आप लोग देखिए कि कैसे बनाया गया है। इसमें बताया गया है, इसमें 18 गुने 1000 बट्टा में 180 गुने कितना दिया गया है 1000। तब देख लेते हैं कितना आता है, 18 दहन 180, 10 बराबर 1/10 बराबर 0.1, ऐसे ही कुछ आता है 0.1 मोलल। इसका क्या जाता है, करेक्ट आंसर जाता है 0.1 मोलल, करेक्ट आंसर जाता है। ये फॉर्मूला पे है, ठीक। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, क्या पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे सारा चीज़ का प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप लोग जानते होंगे कि इसमें क्या पूछा जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निम्नलिखित में से किस पे डिपेंड करता है? तो पहला में दिया गया है द नेचर ऑफ द सोलवेंट, इस सोलवेंट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ये भी नहीं। बी नंबर क्वेश्चन में देख, बी नंबर में क्या दिया गया है, द नेचर ऑफ द सोल्यूट, तो ये भी ऑप्शन द नेचर ऑफ द सोल्यूट। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, दिया गया है कि द नंबर ऑफ द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, जहाँ पे पार्टिकल लगा होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, वहाँ पर सोल्यूट में पार्टिकल में देखा गया है नंबर ऑफ द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, और डी में दिया गया है ऑल। तो आप लोग जानते हैं कि द नंबर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट इसका करेक्ट आंसर जाता है, ठीक। तो इतना में उसके बाद अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन जो क्या दिया हुआ है।